आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और बात करेंगे सबसे पहले उस ठग की जिसके खिलाफ कई राज्यों में केसेस दर्ज हैं। एक नहीं बल्कि 27 केसेस दर्ज हैं। 35 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। इतना ही नहीं, करीब 100 करोड़ की ठगी कर चुका है गिरोह। अब यह ठग पकड़ा जा चुका है। पन्ना से बड़ी खबर आ रही है। शातिर ठग रोशन सल्डाना गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी दिनों से पुलिस को दे रहा था चकमा, लेकिन अब धरा गया। पुलिस की गिरफ्त में है शातिर ठग रोशन सल्डाना। 35 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है, लेकिन इसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो और भी बेहद खतरनाक है। कई राज्यों में इसके खिलाफ 27 केसेस दर्ज हैं। लंबे अरसे से पुलिस को इसकी तलाश थी। एक के बाद एक ठगी की वारदातों को यह अंजाम दे रहा था। 35 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार रोशन सल्डाना गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के मंगलुरु से आरोपी पकड़ा गया है। छानबीन लगातार जारी थी, तफ्तीश भी हुई और आखिरकार आरोपी तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही। कमीशन के एवज में उनके पास से 32 लाख रुपए जो है स्टैंप्स के तरीके से लिया गया और उसके बाद ना इनको ये 32 लाख रुपए वापस दिए गए हैं और ना ही इनको कोई लोन मिला। गिरफ्तार करने पे ये खुलासा हुआ है कि जो आरोपी रोहन सल्डाना है ये और कई सारे मामलों में वांटेड है। इसके ऊपर 27 मुकदमे दर्ज हैं और लगभग 100 करोड़ के आसपास से उससे अधिक संपत्ति जो है इसने इस तरीके से अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी करके अर्जित की है। इसके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भी छापे मारे हैं। उन्होंने भी इनकी प्रॉपर्टी सीज की है। जी मीडिया संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पीयूष, वो शातिर ठग जिसने ठगी की वारदातों को अंजाम देने में मास्टरी हासिल कर रखी थी, वो ठग जो पिछले काफी लंबे अरसे से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था, आखिरकार कैसे हुई उसकी गिरफ्तारी? देखिए दिव्यांग, 6 जून को एक पन्ना के व्यापारी हैं साजिद अली, उन्होंने आकर के कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 32 लाख रुपए उनसे एक अकाउंट में जमा करवा लिए गए हैं और उनको एक बड़ा लोन देने का वायदा किया गया था मोबाइल में एक ऐप के जरिए। जब पुलिस को ये पता चलता है तो इसकी बारीकी से तफ्तीश की जाती है और पुलिस पन्ना के जो कप्तान हैं उन्होंने पूरी साइबर शहर को इसमें एक्टिव किया और पुलिस ने स्वयं जाकर के कर्नाटक में तफ्तीश की और वहां पर इस आरोपी के पास तक जाने में वो सफल हो पाए। इसके लिए पन्ना पुलिस को कई बार दूसरे तरीकों से भी कर्नाटक तक जाना पड़ा और जिसके बाद इस शातिर आरोपी को वो पकड़ने में सफल हुए। चूंकि ये बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, इसलिए पुलिस को एक बार में सफलता नहीं मिल पाई। इसमें ये बता देना बहुत आवश्यक है कि पूरे भारत में कई राज्यों से ऐसे लोग जो बड़ा लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, करोड़ों की राशि में जिनको लोन की आवश्यकता होती है, वो इन ऐप्स के जरिए इन लोगों से लोन लेने के लिए संपर्क करते थे और इन लोगों से स्टाम्प ड्यूटी का नाम लेकर के बैंक में पैसा जमा कराया जाता था, जिसके बाद उन अकाउंट्स को ये बंद कर देते थे। तो कुल मिलाकर के बड़े सातिराना ढंग से लोगों को ये कुल मिलाकर के ठग रहे थे। कहा जाए तो उनकी रकम में चूना लगा रहे थे। लेकिन पन्ना पुलिस ने जिस तरीके से इस कुख्यात गिरोह के ठग को यहाँ पे गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, तो निश्चित रूप से इनसे अभी कई और भी राज हैं वो आएंगे। पन्ना पुलिस इनसे लगातार, मेरे बगल में ये कोतवाली प्रांगण है, यहाँ पे उससे पूछताछ बराबर कर रही है और निश्चित रूप से जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय में मामले भी चल रहे हैं जिनमें लगभग 35 करोड़। ठीक है पीयूष, पुलिस की कार्रवाई और पूछताछ को लेकर आप लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। दतिया में आज